मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 26 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं समय के संदर्भ में उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसके एक पक्ष के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं और मैं अपनी बात को रामचरितमानस के एक प्रसंग के जरिए रखना चाहूंगा। देखिए, होता क्या है कि समय का एक तो हम घड़ी से उसका आकलन कर लेते हैं और दूसरा मन के माध्यम से हम उसका एहसास करते हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो आप सब का ये अनुभव रहा ही होगा कि हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब चला गया, कब बीत गया। आप सोच करके देखिए कि जब आप दोस्तों के साथ गप मार रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि कब 2-3 घंटे गुजर गए। लेकिन जब अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं और 1 घंटा ऐसा लगता है कि बाप रे कितना भारी पड़ रहा है। इसी तरह से देखिए, जब मन खुश होता है तो समय धड़ाधड़ बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि शताब्दी एक्सप्रेस की गति से एकदम फट से निकल जाता है। लेकिन जब मन दुखी होता है तो ऐसा लगता है कि बाप रे क्या हो गया, समय को ये काटे नहीं कट रहा है, रात नहीं बीत रही है, क्या हो गया। तो समय तो अपनी गति से चल रहा है, घड़ी के कांटे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी गति ज्यों की त्यों है। लेकिन हमारे मन की गति के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, हमारे मन की गति बिगड़ गई है। और अगर हम अपने इस मन को कल्पना करके देखें कि हमेशा खुश रख सकें, प्रसन्न रख सकें, तो समय की गति क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जिंदगी किस तरह से बीत जाएगी, हमें इस बात का एहसास नहीं होगा। ये इसका पहला पक्ष है। इसका जो दूसरा और इससे भी जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि अगर हम अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं, प्रसन्न रख पाते हैं, तो इनफैक्ट जो समय है वह भी हमारी पकड़ में रहता है, जबरदस्त रूप से पकड़ में रहता है। देखिए, वो तेजी के साथ गुजर गया, हमें उसका एहसास नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो आपकी पकड़ से बाहर का था इसीलिए तेजी से गुजर गया। नहीं, आपके मन की गति और समय की गति में बहुत अच्छा रिदम बन गया है, एक जुगलबंदी हो गई है। और जहां जुगलबंदी हो जाएगी आप देखिए कि वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना, दोनों समानांतर रूप में चल रहे हैं, कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, और एक ताल सद गया है और सुर सद गए हैं और संगीत छिड़ गई है। बिल्कुल यही स्थिति होती है। और ऐसे समय में सही मायने में हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन प्रसन्न है। मैं आपको रामचरितमानस का एक उदाहरण देता हूं जो बड़ा प्यारा उदाहरण है और मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि किस तरह से सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन रात में ही मामले सारे गड़बड़ हो गए जब कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं और उसमें एक है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कोई बात नहीं, भरत को राजगद्दी देने में दशरथ को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राम को 14 वर्ष वनवास, ये बहुत ही दशरथ के लिए दुखद बात थी। लेकिन खैर चलिए, कोई बात नहीं, दशरथ राम को समझाते हैं लेकिन राम नहीं मानते। और सुबह होते होते, रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो सुबह होते होते बकायदे भगवा वस्त्र धारण करके वो अपनी मां कौशल्या के सामने पहुंच जाते हैं। जब वो कौशल्या के सामने पहुंचते हैं तो देखिए कि कौशल्या अपना कुछ काम कर रही होंगी, वो तो मां है और मां की जो चिंता होती है वो यही होती है कि भाई बेटे ने कुछ खा पी लिया कि नहीं, सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया कि नहीं, क्योंकि राज्याभिषेक होना है और राज्याभिषेक की जो परंपराएं हैं पता नहीं उसमें कितना वक्त लग जाए। तो मां उससे पूछती हैं राम से कि तुमने कलेवा कर लिया। उसमें कलेवा शब्द का इस्तेमाल किया गया, कलेवा कर लिया, क्योंकि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होना है और तुम अयोध्या के राजा बनने जा रहे हो। जब ये बात राम सुनते हैं तब आप देखिए कि राम का क्या जवाब देते हैं। ये सामान्य उत्तर नहीं है मित्रों, इन सब में बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपे हुए हैं। सामान्य तौर पर हमसे ये गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ छूट जाते हैं, वो मैं आपकी पकड़ में लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखिए कि राम क्या जवाब देते हैं। राम कहते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मैं रिपीट कर रहा हूं, पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। वो कह रहे हैं कि हे मां, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, यानी कि पिता अभी तक तो मुझे अयोध्या का राज्य देने वाले थे, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। अब उन्होंने मुझे अयोध्या के राज्य की बजाय वन का राज्य दे दिया है।
पहली बात, वन के राज्य, इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर दूसरी लाइन में वो कहते हैं, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, कि वहां हर तरह से मेरे लिए बड़े बड़े काम होने हैं, मेरी बहुत बड़ी जरूरत है जहां मुझे जाना चाहिए, और वहां मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए जाने की संभावनाएं मौजूद हैं। अब आप देखिए कि उनको दशरथ ने वनवास दिया था, वनराज नहीं दिया था। और कवि के लिए यहां कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से वो लिख सकते थे कि पिता दिन मोहि कानन बासु, उसमें क्या दिक्कत थी। और तुलसीदास जैसा महाकवि, उनके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। लेकिन राम क्या कह रहे हैं कि नहीं, देखिए अयोध्या का राज्य तो एक छोटा सा राज्य है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा, लेकिन उससे बड़ा राज्य मुझे दिया है, कानन का राज्य दिया है, जंगल का राज्य दिया है। और अयोध्या में रह करके तो मैं शायद उतने बड़े बड़े काम नहीं कर पाता, लेकिन अब चूंकि मेरे पास बड़ा राज्य है, वन का राज्य है, तो वहां मैं बड़े बड़े काम करूंगा। और राम ने वो करके दिखाया। अब आप इसको मन की गति से जोड़ कर देखिए मित्रों। मन की गति से इसका जुड़ाव इस तरीके से होगा कि इसका मतलब यह हुआ कि वन का वास सुनने के बाद राम के हृदय में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने अपने पिता के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के बाद शब्दों के अर्थ को उन्होंने बदल दिया। यह उनका एटीट्यूड है कि उन्होंने अब उस आदेश को लिया कैसे है, इस रूप में लिया कि नहीं नहीं, यह वनवास नहीं है, यह वन का राज्य है। पहली बात, वास जब अगर वो अपने दिमाग में रखते तो उनके दिमाग में तकलीफ होती कि ये क्या कर दिया, पिता ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, राज्य देने के बदले में जंगल भेज दिया। नो, अब आप देखिए कि पूरी तरह से उन्होंने इस नकारात्मक भाव को एकदम सकारात्मक भाव में तब्दील कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे उन्होंने राज्य दिया और पहले की तुलना में बड़ा राज्य दिया है, और मैं वहां कोई भटकने नहीं जा रहा हूं कि मैं घूमता रहूंगा, भटकता रहूंगा, किसी तरह से 14 साल काटता रहूंगा। नहीं, दशरथ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुमको वहां जाकर के कुछ काम करना होगा, श्रम करना होगा। नहीं नहीं, मैं वहां भटकूंगा नहीं, मैं वहां जाकर के काम करूंगा और बड़े बड़े काम करूंगा। दोस्तों, अब मेरा आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि राम की कथा आप सबको मालूम है। राम की पूरी कथा में आप इस वनवास वाले प्रसंग को हटा दीजिए, पूरे प्रसंग को हटा दीजिए, और ये ले लीजिए कि सुबह राम का राज्याभिषेक होना है, और अब आप उससे जोड़ दीजिए कि राम श्रीलंका से वापस आ चुके हैं, इसको निकालना पड़ेगा, और उनका राज्याभिषेक हो गया। अब राज्याभिषेक वाली कथा से आप आगे रामचरितमानस को पढ़ना शुरू कीजिए। राम के बारे में आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? सच पूछिए तो राम भगवान बने, राम इतने बड़े आदर्श बने, वो इसलिए बने क्योंकि वो 14 वर्ष वनवास में गए, और वहां उन्होंने जो काम किए वो भारतीय समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गए, और उसी ने उन्हें ईश्वरत्व प्रदान किया। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ एक तत्व से, और वो यह कि उन्होंने वनवास को वनराजु में कन्वर्ट कर दिया। और ये कन्वर्ट किया किसने? उनके मन ने, उनके मस्तिष्क ने, उनके हृदय ने, और 14 साल बड़े आराम से कट गए। तो दोस्तों, ये चमत्कार होता है एटीट्यूड का। तो फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।